खुदारा अल्लाह का वास्ता इस मासूम के लिए जो कर सकते हैं वो करें। 12 जुलाई को मेरे पास एक फोन कॉल आई थी, फिर मुझे व्हीकल के लिए कहा गया कि जी व्हीकल मुझे अरेंज करना है। तो हमारी बच्ची नहीं है, यहाँ पर आपकी बच्ची हो सकती है। कि आईओ साहब जो हैं वो इस केस को सी क्लास कर रहे थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी 2.5 नंबर के मुकाम पर। यहाँ पर मैं उस बच्ची के वालिद के साथ मौजूद हूँ जो बच्ची 3 माह कबल मुबैना तौर पर अगवा हुई थी और अब तक उसके वालिद जो हैं उसकी राह तक रहे हैं, लेकिन अब तक का बच्ची का पता नहीं चल सका है। हमारे साथ इस वक्त उसके वालिद सलीम मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, बच्ची घर से कब गई थी, कितने साल की है, क्या नाम है। जी सर जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी बच्ची, इसका नाम सवेरा है, इसकी उम्र 10 साल है। 20 मई 2026 को बुध के दिन वो शाम 4:30 पौने 5 बजे घर से निकली और उसके बाद घर नहीं लौटी। तब से लेके अब तक जहाँ तक मुमकिन हो पा रहा है मुझसे, ख्वाह वो शाह लतीफ़ थाना हो, स्टील टाउन थाना हो, पोर्ट कासिम थाना हो या केपीओ ऑफिस हो, एसएसपी मलीर ऑफिस हो, जहाँ कहीं मुझसे मेरी रसाई हो पा रही है, मेरे भाई मेरे लिए जो हेल्पफुल हैं, जो मदद कर रहे हैं और मुझे जहाँ तक वो पहुँचा पा रहे हैं, मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, अपनी आवाज़ उन तक पहुँचा रहा हूँ। लेकिन डे फर्स्ट टू ऑनवर्ड कुछ नहीं हो पा रहा। ना उस मासूम के लिए इलाका पुलिस की तरफ से कोई खातिरख्वाह काम हुआ और ना ही, अगर मैं कुछ ज़ाती अनात तो नहीं रखता, पर यह ज़रूर कहूँगा कि अफसरान बाला की तरफ से भी कतई तौर पे कोई ऐसी एक्टिविटी सामने नहीं आई कि जिससे ये बात ज़ाहिर हो कि हाँ उस मासूम के लिए वो लोग जो उनका प्रोफेशन है, जो उनकी जॉब है, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग कर रहे हैं। कतई तौर पे अब तक ऐसा कुछ नहीं। मुझे ये बताइए कि जो आपकी साहबजादी थी, आपको किसी पर शक है कि वो कहीं घर से बाहर निकली, तो शायद हो सकता है किसी रिश्तेदार पर शक हो या किसी करीबी फ़र्द पर शक हो, तो पुलिस को आपने बताया कि यार मुझे इस पर शक है कि हो सकता है ये उसमें मुलव्विस हो सके, मुमकिन हो? क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह के कोई वाक़या होते हैं तो आप अपने एंगल से सोचते हैं और ये सोचते हैं कि यार आप कौन हो सकता है, कहीं आपसे किसी की दुश्मनी तो नहीं थी? देखें, अपने ताई मैं एक डाउट रखता था, वो मेरे किराएदार थे साहबका, और इस मासूम के जाने से पहले मैं उनको नोटिस कर चुका था कि वो घर खाली कर दें, कॉज उनकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं थी कि जो मुनासिब हों। इसी बुनियाद पे मैंने उन्हें घर खाली करने का भी कहा। बाकी रह गई बात अजीज़ व अकारीब की, तो जो एक पुलिस हमें परफॉर्मर देती है कि जी आप 24 घंटे तक देखें और पहले ख़ुद तलाश करें, बाद में हमें जहमत का मौका दीजिएगा, और शायद वो जहमत अब तक उन्होंने की नहीं है। जी, बेसिकली एफआईआर की मद में तो उन्होंने कोई पैसे तो नहीं, अदरवाइज़ डिले पीरियड बहुत ज़्यादा किया, जिसमें ख़ुद थाने के हुकाम ने भी 2 बार इन्वॉल्वमेंट दी, जिनमें उस वक्त के जो हेड मोरर थे। डे फर्स्ट जब मैं गया हूँ तब मुझे कहा गया एक एप्लीकेशन लिखवा के ले आओ। डे सेकंड जब मैं गया हूँ और डे फर्स्ट भी कुछ नहीं किया, अभी जी साहब नहीं है और ऐसा और वैसा है। सेकंड डे जब मैं गया हूँ तो उस दिन भी वो लोग टाल मटोल कर रहे थे, ड्यूटी ऑफिसर चेंज थे। वल्लाहु आलम क्यों, हालांकि ये मामला जो है वो 15 पे नोटिफाइड था और ज़ैनब अलर्ट पे नोटिफाइड था, CPLC में ऑलरेडी नोटिड थी ये सब चीज़ें, पर थाना जो है वो इसकी FIR नहीं काट रहा था। और नॉट ओनली मेरी बच्ची, शाह लतीफ़ से कई मासूम बच्चे जा चुके हैं, और जब थाने से या दीगर जो भी सोर्सेज मेरे पास थी, मैंने उनको यूज़ करते हुए उनको डिटेल लेना चाहिए, तो क्या आप मानेंगे कि उन मासूमों की कहीं शायद मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होने दी गई। मुझे ये बताइए कि जो आपका गोडकी वाला मामला है वो क्या था, कि पुलिस ने आपको बुलाया कि जब आप वहाँ पर गए कि कुछ इत्तला मिली है, कुछ इस तरह का मामला था? बेसिकली वो 12 जुलाई को मेरे पास एक फ़ोन कॉल आई थी, वो एक फेक कॉल थी, यूँ कह लें आसान अल्फाज में। वो एक साइकोपैथ था जिसने ये एडमिट किया कि उसने सोशल मीडिया से वो एक ऐड देख के बच्ची का या पोस्टर देख के उसने मुझे कॉल की थी, और 12 जुलाई की आई हुई कॉल को पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है 30 जुलाई को, 18 दिन के बाद। क्या 18 दिन लगते हैं एक कॉल को ट्रेस आउट करने में या ये कंफर्मेशन लेने में कि वो फेक है या सही है? और उस पे पुलिस ने अपनी इतनी आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि ना तो एरिया पुलिस से कोई कांटेक्ट था डिस्ट्रिक्ट बेस पे या जिस जगह पे हम लोग जा रहे थे उस लड़के के लिए, और ना ही वहाँ के मुतलका किसी सीनियर के नॉलेज में था। फिर मुझे व्हीकल के लिए कहा गया कि जी व्हीकल मुझे अरेंज करना है, हमें जी छोटी गाड़ी आल्टो वाल्टो नहीं चाहिए, कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए। बता चुका बारहा मैं उनको ये बात कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मुझे अपने बच्चों को लेकर सर्वाइव करना है,
मेरी इतनी अर्निंग नहीं है, बावजूद इसके नहीं जी, ये तो प्रोटोकॉल है ना, आपको लेके जाना है ना हमें वहाँ पे। अब मरता क्या ना करता क्या करता, फिर मैं एट दी एंड मुझे उन्हें ले जाना था, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी थी। उसके लिए भले मैं सैलरी एडवांस में लूँ, किसी से मकरूज हूँ या कोई भी मामला ठहरे, ये तमाम बातें मैं एक एप्लीकेशन के अंदर एसपी साहब के हवाले कर चुका हूँ। और उन्होंने आईओ साहब से बासपुर्स की कि भाई आप इस मामले के ऊपर कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। और उसी दिन मेरे इल्म में आया कि आईओ साहब जो हैं वो इस केस को सी क्लास कर रहे थे, यानी कि हवाला फाइल करके कागजों के पलंदे के नीचे दबा के रखना चाह रहे थे। ई चालान के लिए लगाए गए हाई डेफिनेशन कैमरास वो एक आम आदमी की गलती तो पकड़ रहे हैं कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, वो लाइन क्रॉस कर रहा है, गलत कर रहा है, वो ओवरटेकिंग गलत कर रहा है, क्या किसी उसी हाई डेफिनेशन कैमरे ने स्नैचिंग की कैप्चर की है फोटो? क्या कहीं सामने उस कैमरे के किसी बंदे को शूट आउट किया जा रहा है लूटने के दौरान, और वो बेचारा अपनी हलाल की कमाई, अपनी हलाल की चीजों को सेव करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो काउंटर कर गया, तो वो चीजें कहीं कैप्चर हुई हैं? वो वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं उन कैमरों से? क्या वो सब नहीं कॉट कर सकते ये कैमरा? आप लोगों से ही उम्मीद है, अब नहीं उम्मीद है हमें, सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो ना हो, हम ये कहते हैं कि ये सोशल मीडिया है ना, अल्लाह करे भाई आपकी ही बच्ची हो सकती है, सिर्फ हमारी बच्ची नहीं है, यहाँ पर आपकी ही बच्ची हो सकती है। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप इस वीडियो को कम से कम बढ़ाएं। ये एक मामला है, 3 महीने से एक माँ और एक बाप परेशान है। आप लोगों को खुदारा इस वीडियो को कम से कम बढ़ाएं, हो सकता है ये जागें भाई, आप लोगों के कहने से जागें। सर आपके कितने बच्चे हैं और क्या काम करते हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं और मैं एक प्राइवेट फर्म में एज अ सुपरवाइजर काम करता हूँ। अभी आपका क्या मुतालबात हैं आगे? क्योंकि जाहिर सी बात है मुतालबात तो एक ही होगा कि मेरी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए, ढूंढा जाए या कोई सुराग लगाया जाए ताकि दिली सुकून आ जाए। मैं कुछ ज्यादा नहीं चाह रहा, मैं किसी से भी कुछ ज्यादा नहीं चाह रहा, ख्वाह वो गवर्नमेंट हो ख्वाह वो इदारे हों। ये सिर्फ अपना जो इनका काम है, जिसकी ये लोग सैलरीज ले रहे हैं और बैठ के ले रहे हैं, सिर्फ ये अपना काम कर लें, यकीन कीजिए कि ये मामला कभी इस तरह नहीं होंगे। हम इस नहज पे नहीं आएंगे जिस नहज पे इस वक्त खड़े हुए हैं। एरिया पुलिस को ये तो पता है कि कहाँ गुटखा मावा बिक रहा है, क्या उन्हें नहीं पता कि एक मासूम बच्ची, 10 साल की बच्ची को गली से गायब करने वाला कौन है? क्या आप समझते हैं ऐसा मुमकिन है? कतई नहीं, दे नो वेरी वेल। लेकिन एक सही रास्ते के लिए किसी की ना आंखें खुल रही हैं और ना वो कुछ करना चाह रहा है। खुदारा अल्लाह का वास्ता, आप लोग जो बाइख्तियार हैं, जो इस काबिल हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने ओहदों से नवाजा है, और आप उन मराद को इस्तेमाल कर रहे हो कि जो एक माचिस से लेके ना, अगर मुझे ट्रेन का भी सफर करना है तो मैं उसके ऊपर टैक्स देता हूं, एक बिजली का बिल भी भरना है ना तो एक्चुअल बिल के साथ 55 टैक्स लगे हुए हैं भाई। जनरल सेल टैक्स मैं क्या बेच रहा हूं उसके ऊपर जो मुझे सेल टैक्स देना पड़ रहा है। वो मराद कहां जा रही हैं? वो इन्हीं के इसमें जा रही हैं ना, कहां से ले रहे हैं वो सब मराद? ये तो ये सिर्फ अल्लाह का वास्ता अपने उन मामलात को जो अल्लाह की तरफ से अता करदा है बरूएकार लाते हुए इस मासूम के लिए जो कर सकते हैं वो करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आईओ साहब हमारे इतने कोई महाराजा थे कि हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर यहाँ कैमराज हैं। ये बात 1 हफ्ता 10 दिन गुजरने के बाद उनको बताया गया कि यार आप कम से कम ये इन कैमरों को तो चेक करोगे कि वो बच्ची कहाँ गई है। तो वो आईओ साहब उठते हैं और फिर वो उन कैमरों को चेक किया गया या नहीं किया गया अभी तक नहीं पता। आपने आईओ तब्दील किया, पुराना आईओ तब्दील, नया आप आईओ लेकर आए, उसने क्या इन्वेस्टिगेट की? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आईओ तब्दील करने की वजह ये बनी कि पुराने आईओ ने काम ही नहीं किया था। इस केस में उसने जो है कहीं ना कहीं ये कह लें कि जी एरर छोड़े, उसने कह लें कि जी किसी ना किसी को फ़ायदा देने की कोशिश की। तो इसमें तो आईओ को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, थाने को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि भाई कराची जैसे शहर में जहाँ ये मामला इतना हसास हो गया है, पिछले दिनों एक बच्ची एजल उसका कत्ल ज़्यादती के बाद हुआ, उससे पहले मुसलसल ये सारा सिलसिला चलता जा रहा है। कराची में कई 100 बच्चे अभी तक बच्चे और बच्चियाँ नामालूम हैं। तो हमारी पुलिस क्या कर रही है? आईजी साहब आप ज़रा अपने अफसरान पर नज़र डालें, जिन आईओज़ को आपने थानों में बिठाया हुआ है, आवाम का किस तरह से इस्तेसाल कर रहे हैं, ज़रा इसको देखें। जी आपने इनकी बात सुनी, हमारे साथ वो 10 साल मासूम बच्ची के वालिद थे जिनकी दिहाई भी आपने सुनी। यही कहना था कि हमने इतनी कोशिश की, जद्दोजहद की, हम थाने भी जा रहे हैं और 3 माह से अपनी बच्ची का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अब तक के 3 माह के अंदर इस केस में किसी भी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई है।
जब जाए वही बात सुनने में आती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। इनका यही मुतालबा है मुतल्लक़ हुकाम से कि जिनकी 10 साला बच्ची है उसको जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए ताकि इनको भी चैन आ जाए। 3 माह गुजर गए, इनके 3 बच्चे हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, मुलाजिम है किसी कंपनी के, इनकी अहलिया ये और इनके जो बच्चे हैं वो अपनी बहन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बहन किस हालत में कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो मुतल्लक़ हुकाम से इनका यही मुतालबा है कि उस बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए ताकि ये अब चैन से बैठ सके।